दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया देना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। दया देना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। मेरे नैनों में रम जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ। मेरे नैनों में रम जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ। ये महाराज जी जो है हारमोनियम बजा के दिखाएंगे, क्योंकि लगातार ये भक्ति का और गाने का शौक है, भजन का शौक है इनको। तो कुछ लाइनें हम इनके हारमोनियम के माध्यम से आपको सुनवाना चाहेंगे। सर शुरू करें। भैरवी राग है, इसको गाने से ब्लड प्रेशर हाई डाउन हो जाता था। नमस्कार साथियों, आज हम महेंद्रगढ़ में मौजूद हैं और हमारे साथ एक ऐसे महाराज आपको दिखाई दे रहे हैं जिसकी उम्र जो 110 साल के आसपास है और जिनका नाम है विज्ञानानंद सरस्वती जी। तो इनसे जान लेते हैं इनकी उम्र का क्या राज है और इतने साल हो गए इनको, जैसे ये श्रीमद् भागवत कथा करवाते हैं। तो आज ये महेंद्रगढ़ में आए हैं तो हमें भी इनका इंटरव्यू करने का मौका मिला। तो महाराज नमस्कार। तो ये बताइए सर, जैसे कितने सालों से आप ये कथा करवा रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? यहाँ हाँ जी। अच्छा, और कितने साल से कथा करवा रहे हैं यहाँ पे? वो तो हम कह देंगे, लेकिन और क्या आपने कहा? और कोई बस यही था कि उम्र का क्या है आपका राज। जैसे आपने इतनी उम्र आपकी हो गई है और आपको दिखाई भी देता है, दांत भी आपके वही स्वस्थ हैं, तो इसका राज क्या है? सभा में उपस्थित सभी प्यारे भक्तगण, जिज्ञासुगण, और यह अधिक आयु के संदर्भ में यही सामयिक उद्बोधन है। दीर्घ जीवी कौन होता है? दीर्घ जीवन के लिए जो महान पुरुषों का विद्या वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, तपो वृद्ध,
महान पुरुषों की सेवाएं करते हैं, उससे आयु बढ़ जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से भी आयु बढ़ती है। ब्रह्मचर्य देवा, वेदों में आया, मृत्युमुपागता। और शुद्ध सात्विक आहार विहार करने से भी आयु की समृद्धि हो जाती है। और आयु के बढ़ाने में सबसे बड़ा कारण ये है, इस विश्व का निर्माता कोई चेतन सत्ता है, और वो सत्ता अपने आप सब में विराजमान है। ऐसा जानकर जो जन जन से, क्षेत्र क्षेत्र से, विश्व के सभी प्राणियों से प्रेम करता है, उसकी आयु भी बढ़ती है और ज्ञान भी हो जाता है। यथोचित महापुरुषों का पात्रता अनुसार सम्मान करता है, सबसे प्रेम करता है, यही परमात्मा की सबसे बड़ी पूजा है। यथोचित सम्मान करता है, यही आराधना परमात्मा की है। मेरी आयु बढ़ने का कारण यही है कि मैं बालपन से देसी गौ का दुग्ध पीता रहा। 22 वर्ष तक मेरे पिता ने, तब जर्सी नहीं थी, अंग्रेजी राज्य में जर्सी नहीं थी, शुद्ध गौ का दुग्ध पान किया, गौओं को सेवाएं की, वृद्धों की भी सेवाएं की, सात्विक आहार विहार किया और बड़ों का कभी अपमान नहीं किया। सब में भगवत भाव रखा और सब में मेरा परमात्मा है, मेरा आत्मा है, ऐसा जानकर सबसे समता का कुछ व्यवहार भी किया। इसलिए मैं प्रसन्न भी रहता हूँ। सबसे बढ़िया बात है कि जो व्यक्ति सबका कल्याण चाहता है, उसकी आयु भी बढ़ जाती है, विद्या भी आ जाती है, बल भी बढ़ जाता है, शक्ति बढ़ जाती है। निष्काम सेवा से समाज के लिए उपयोगी हो जाता है और अपना त्याग करने से अपने लिए उपयोगी मुक्ति हो जाती है और सबसे ईश्वर से प्रेम करने से परमात्मा के लिए उपयोगी जीव हो जाता है। इसलिए भैया वही महापुरुष होता है जो समाज के लिए उपयोगी हो, अपने लिए उपयोगी हो और भगवान के लिए उपयोगी हो। यहाँ गत शायद 50-55 वर्ष से मैं महेंद्रगढ़ के प्यारे भक्तों में इनकी श्रद्धा देखकर मैं आ रहा हूँ और यहाँ पर भक्तों ने महावीर प्रसाद हमारे लाला दिल्ली के, उन्होंने वहाँ कथा कराई थी। तो मैंने कहा उन्हें कि मेरे जन्म स्थान चलो, भक्तों के घर में रहना, मेरे ठाकुर का घर बनाओ। तो उन्होंने गीता भवन भी प्रेरणा से बना दिया। तब से वो तो अब नहीं है, लेकिन उन्हीं के वंशज हमारे मेहता परिवार, ये सभी हमसे श्रद्धा भाव प्रेम रखते हैं और उनसे भी बढ़कर भावना से भगवान की मंगलमयी कथा, गीता प्रवचन भी करवाते हैं, यज्ञ इत्यादि शुभ कर्म भी कराते हैं। इसलिए मैं गत 50-55 वर्षों से महेंद्रगढ़ में प्यारे भक्तों की श्रद्धा भावना का भाव समादर करते हुए आता रहता हूँ। एक बात और बताइए, जैसे कि आजकल के जो युवा है ना, वो नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, नशे से कैसे बचा जाए? देखो, नशे के संदर्भ में उन बच्चों को समझाना चाहिए कि नशा भी कई प्रकार का है। एक तो नशा है जो मादक द्रव्य का सेवन करते हैं, और एक नशा ये भी जो हम भगवान से प्रेम करते, ये भी नशा है। नशा कई तरह के होते हैं।
कोई ऐसे हैं जिनको विद्या अध्ययन का नशा, वो रात दिन पढ़ते, ये भी नशा है। हाँ, कोई ऐसे रात दिन नोट कमाने में लगे, उनको भी नशा है। ये नशा तो कई प्रकार के हैं, पर इन नशा में सबसे बढ़िया भगवत प्रेम का नशा सबसे बढ़िया है, क्योंकि उससे क्या होता, समाज के लिए उपयोगी होगा, अपने लिए उपयोगी होगा और अनंत भी प्रसन्न हो जाएगा। तो नशा के विषय में उनको समझाना चाहिए कि जो मादक द्रव्य का सेवन करता है उसके बाद पित्त कब्ज में क्षमता नहीं रहती। नशा करने वालों के जो फेफड़े हैं गल जाते हैं और वो कभी भी 50-60 से ऊपर जी नहीं सकते। हमारे यहाँ भी 2-4 बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो नशा करते थे, हम बचा न सके। डॉक्टरों ने कहा, गुरु जी ये सुल्फा पीते रहे, गांजा पीते रहे, इनके फेफड़े डाउन हो गए, गल गए हैं। इसलिए नशा वाला व्यक्ति अपनी हत्या करता है, वो अपने फेफड़े को, लंग्स को खराब कर देता है और वो कभी भी सांसें उसके ऊब भी चलती है, वो शांति से जब तक रहता है तब तक उसे शांति भी नहीं मिलती है। इसलिए नशा जीवन के लिए सबसे खतरनाक चीज है। इसलिए उनको समझाना चाहिए कि नशा से हाँ वायु में प्रदूषण होता है, दूसरों को भी नुकसान होता है, उनके भी गैस जाती है। बीड़ी तंबाकू का ये धुआं जो उठता है वो दूसरों को भी तो लगता है, इस तरह वो अपनी भी हत्या करता है और समाज को भी प्रदूषित करता है। तो नशा दोनों तरह से हानिकारक है, न अपने लिए, न समाज के लिए, न राष्ट्र के लिए। इसे नशा उन्मूलन करना चाहिए। और शराब जो है, ऐसे अंग्रेजी औषधियों में शराब एल्कोहल होता है, दवाई के रूप में ले ले कोई नहीं, लेकिन जो नशा करते हैं शराब पी करके और उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, तो कहाँ बोलते संडास में गिरे मिलते हैं। भला बताओ, जहाँ कुत्ते घूमते हैं। हाँ, खाना खराब कर दिया बिल्कुल शराब ने, जो कुछ की ना देखा तो दिखाया शराब ने। हम पीने वाले संत ने सर्वस्व दोस्तों, कुत्तों का मुंह तो हमको पिलाया शराब। कुत्ता आता मुंह पे ऐसे कर देता है। ये बताइए, हम नशा करने वाला कुत्ते से भी महा कुत्ता है और समाज को दूषित करता है, अपना भी सत्यानाश करता है। वस्तुतः गीता के अनुसार जो अपना नुकसान करता वही दूसरे का भी कर सकता है, और अपना जो बढ़िया है, शुद्ध है, अच्छा है, वो अपने लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा होता है। इसीलिए दोनों तरह से बच्चों को या जो नशा करते हो उन्हें समझाने का प्रयास करना चाहिए कि भैया अपना तो नाश करते ही हो, तुम्हारा तो नाश हो ही रहा है, तुम ज़्यादा जी नहीं सकते हो। स्वामी जी बता गए, मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, तभी मेरे हाथ दांत भी है, आंखें भी है, हमें नशा हरि नाम का है, बस तो चढ़ा रहता है और प्रसन्न बने रहते हैं। तुम भी प्रसन्न बने रहो, तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। तुम्हारा मुंह ऐसा लटका रहता है, तुम राग द्वेष करते हो, है, तुम काम क्रोध लोभ के विकारों में घूमते हो, है। अब ये अगर ये विकार न हो तो अभी आप स्वभाव से बर तक जवान होके जी सकते हैं, कोई टखना बखना कोई आपको रोग नहीं होगा। रोग तब होता है जब प्रकृति के सिद्धांत का हम उल्लंघन करते हैं, तब हमको व्याधि आती है, हम आप रोग आते हैं, अशांति आती है। इस प्रकार से ये दीर्घ जीवन का भी सूत्र है कि परमात्मा से प्रेम करने वाला चेहरा खिला, प्रसन्नता से आयु बढ़ती है, और ऐसा चेहरा हो जाए मर गो जल्दी से, तो टेढ़े चेहरा वाले को तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए। हाँ, इस प्रकार से देख सकते हैं महाराज जी की उम्र जो है 110 वर्ष के आसपास है, और अभी इनमें जोश जो है वही है, जोश लगातार इनका बरकरार है। इनके चेहरे की मुस्कुराहट आप देख सकते हैं, और इनमें जो जोश है, बात करने की जो सफाई है, वो एक नेचुरल, एक अलग ही व्याख्यान करती है कि भी इतनी उम्र में हम सही तरीके से बोल नहीं पाते, लेकिन 110 साल के आसपास की उम्र होने के बाद इनको सुनता भी अच्छे से है, देखते भी अच्छे से हैं और बोलते भी अच्छे से हैं। तो ये काफ़ी अलग बात है, क्योंकि ऐसे जो संत हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो महाराज जी, एक बात मैं और आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ नारनौल से बाबा रामदेव जी स्वामी जी निकल के गए और बता रहे हैं कि काफ़ी बड़ा उन्होंने कारोबार भी शुरू कर रखा है।
तो वो कहीं ना कहीं आपसे ही शिक्षा लेकर के कहीं गए थे, वो क्या कहानी है उसके बारे में थोड़ा बताइए। बाबा रामदेव जी वैसे प्रसिद्ध बाबा है, अच्छे संत है, लेकिन हो सकता है उन्होंने किसी महापुरुषों से शिक्षा अवश्य ली होगी। बिना महापुरुषों के आत्मज्ञान नहीं होता। हाँ, तो हो सकता है, लेकिन मैंने उनका नाम सुना है और वो अच्छे महापुरुष थे इस समय के। तो निस्संदेह मैं उन्हें विशेष मेरा उनका परिचय तब नहीं ऐसा हुआ था, पर नाम सुना था कि बहुत अच्छे संत है, बड़े वीर है, गंभीर है, ये नाम सुना था मैंने भाई उनका। तो इस प्रकार से मैं आपको उनके विषय में इतनी कह सकता हूँ कि महापुरुष थे, अच्छे संत थे, ऐसे संत कभी कभी आए। महाराज जी, जैसे कई बार हमने देखा है कि भी आप एक भजन बहुत अच्छा गाते हैं, तो आपका फेवरेट कोई भजन है जो श्री कृष्ण भगवान के नाम से या फिर किसी भी आप देवी देवता के नाम से गा के बताएं हमारे दर्शकों को, कोई भजन आपके मुख से हम सुनना चाहते हैं। तो भजन तो कई रागनी हम गा देते हैं। अब आप जैसा भजन सुने तो हम बाजा सुना नहीं चाहते। ऐसे एक कड़ी गुनगुना के एक कड़ी बता दो। अच्छा, हरि ओम। आपको भजन सुनाते हैं। हाँ, भगवान से मांगने योग्य क्या वस्तु है? परमात्मा से दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया दे ना हमारी आत्मा को शुद्धता देना, दया दे ना हमारी आत्मा को शुद्धता देना, मेरे नैनों में रम जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे नैनों में रम जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ, अंधेरे दिल में आ कर के ज्ञान ज्योति जगा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। और विद्यार्थी को बोलना चाहिए, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, मेरे नैनों में रम जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे नैनों में रम जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ। हाँ, और इतनी जो तर्ज है, इतनी एज इट इज तर्ज है, क्योंकि ऐसे महान संत जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो आज हमने आपको इन महान विभूति से हमने आपको मिलवाया। और मैं जितने भी साथी जो इस खबर को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, महाराज जी से जितनी भी प्रेरणाएं मिली हैं वो आगे और लोगों तक भी शेयर करें, ताकि जो चीज़ें इन्होंने बताई है कि कैसे अपनी लंबी आयु कर सकते हैं और कैसे नशे से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं कैसे पढ़ाई में अपना आगे जो ध्यान लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई। कैसे ऊंचाइयों तक आप चढ़ सकते हैं, जा सकते हैं, वो सारी बातें महाराज जी ने बताई। तो आप भी इनके प्रेरणा के साथ चल सकते हैं, इनके जो बताए हुए मार्ग है उस पर चल सकते हैं। और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। आप बने रहिए एमजन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।